My dear friends, today I am going to start the topic Balancing Part 2। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने आपको बताने की कोशिश की थी कि हमारे अस्तित्व के जो 3 पिलर हैं, इन तीनों पिलर पे हमारा जो अटेंशन होता है, जो फोकस होता है, वो इक्वली नहीं होता है, जिसकी वजह से जब हमारा अस्तित्व इम्बैलेंस होता है तो हमारी लाइफ भी इम्बैलेंस होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि फिजिकल बॉडी पे हमारा जो अटेंशन होता है विच इज़ 100%, जबकि क्रिस्टल बॉडी पे जो हमारा अटेंशन होता है विच इज़ 20%, और कैजुअल बॉडी पे जो हमारा अटेंशन होता है विच इज़ 0%। अब ये सी बात है कि फिजिकल बॉडी सबसे लोअर लेवल की बॉडी है, जबकि उससे अपर लेवल की बॉडी क्रिस्टल बॉडी है, और उससे भी अपर लेवल की बॉडी कैजुअल बॉडी है। सबसे लोअर लेवल की बॉडी पे सबसे ज़्यादा अटेंशन और सबसे अपर लेवल की बॉडी पे सबसे कम अटेंशन या ना के बराबर अटेंशन होता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर इस कैजुअल बॉडी को हम फोकस कर लें तो चूंकि ये सबसे अपर लेवल की बॉडी है, इस पे अगर हमारा फोकस 100% हो जाए तो बाकी के जो क्रिस्टल बॉडी है या फिजिकल बॉडी है ये ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएंगे। सीधी सी बात है, अगर कैजुअल बॉडी हमारे शरीर से अगर आत्मा निकल गई, सोल बाहर निकल गई, तो ना ही इसका कोई अस्तित्व है ना ही इसका कोई अस्तित्व है। और सीधी सी बात है कि कैजुअल बॉडी जो सोल है हमारी, ये ना मरती है और ना पैदा होती है। मीन्स हमारी उत्पत्ति आज की नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ, अब हमारी उम्र अगर 45 साल है तो इसकी कैजुअल बॉडी की लाइफ 45 ईयर्स होगी, ऐसा नहीं है। जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से हमारी कैजुअल बॉडी है। और एक चीज और, ये कैजुअल बॉडी बिना शरीर के रह ही नहीं सकती। एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, दूसरे जन्म के बाद तीसरा जन्म, ये अनंत काल तक चलता रहता है। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे कैजुअल बॉडी के ऊपर जो संस्कार रूपी आवरण हैं वो रहेंगे। क्योंकि होता क्या है कि संस्कारों को, जो पुराने संस्कार हैं, उसी के बिहाफ पे हमारा जीवन है, और पुराने संस्कार को भोगने के लिए हमें बार बार जीवन लेना पड़ता है। इस जीवन में जो हमारे संस्कार हैं वो अनंत जन्मों के संस्कार हैं। तो होता क्या है कि पुराने संस्कार को तो हम भोगते जाते हैं और नए संस्कार बनाते जाते हैं, लेकिन जीवन तो लिमिटेड है। लिमिटेड समय में हमारा जीवन खत्म हो जाता है। तो जो संस्कार हम भोग नहीं पाए, उन्हें भोगने के लिए हमें बार बार जीवन लेना पड़ता है, और ये जीवन और मृत्यु का सिलसिला चलता रहता है। तो जहाँ तक हमारी समझ में जो आया है कि इस कैजुअल बॉडी की जो खुराक है विच इज यौगिक एनर्जी, प्राणाहुति जिसको बोलते हैं, और ये प्राणाहुति सोल पर ही अप्लाइड होती है। तो अगर इसको प्राणाहुति दी जाए तो सारी चीजें बैलेंस हो जाती हैं। अब सीधी सी बात है कि आपके मन में एक
क्वेश्चन जरूर अराइज होगा कि ये प्राणाहुति है क्या। ये प्राणाहुति आज की टेक्निक नहीं है, आज की विद्या नहीं है। ये टेक्निक हमारे ऋषि मुनियों के पास वर्षों, हजारों वर्ष पूर्व हुआ करती थी। जहाँ तक, जैसा कि किताबों में मैंने कई बार देखा है, पढ़ा है कि राजा दशरथ से 72 पीढ़ी पहले ये प्राणाहुति की जो टेक्निक है, जो विद्या है, ये प्रचलन में थी ऋषि मुनियों के पास। धीरे धीरे ये विद्या लुप्त हो गई और हमारे जो परम पूज्य आदि गुरु जी ने इस यौगिक एनर्जी को दोबारा सर्च किया, जिसे आम लोगों के लिए प्रोवाइड कर दिया, ह्यूमन बीइंग के लिए, मानवता के लिए इसको प्रोवाइड कर दिया। अब सीधी सी बात है, ये जो प्राणाहुति है ये साइंस बेस्ड है, ये दिखती नहीं है, ये केवल महसूस की जा सकती है। हम तो पिछले 9-10 साल से इसको महसूस कर रहे हैं। तो अब इस प्राणाहुति को हमारे सोल में ट्रांसमिट किया जाता है और ये प्राणाहुति ध्यान के माध्यम से हमारे अंदर ट्रांसमिट की जाती है। तो सीधी सी बात है कि पहले तो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ध्यान क्या होता है, कैसे होता है। तो जहाँ तक जो हमारी समझ में आया है कि ये हमारा मानना है कि जो हमारा सोल है, हमारी आत्मा है, ये हमारे हार्ट, इसका जो निवास होता है वो हमारे हार्ट में होता है। तो इसीलिए जो हम ध्यान करते हैं वो हार्ट पे ध्यान करते हैं और एक केवल थाट लेते हैं कि ईश्वरीय प्रकाश हमारे हृदय में विद्यमान है। ईश्वरीय प्रकाश क्या है? दैट इज विच इज सोल। ईश्वरीय प्रकाश हमारे हृदय में विद्यमान है और हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो इस तरह का थाट ले करके हम मेडिटेशन में बैठते हैं। तो सीधी सी बात है कि जब हम मेडिटेशन में बैठेंगे और जो हमारे स्पिरिचुअल गाइड हैं, हमारे गुरुदेव हैं, उनके माध्यम से यौगिक एनर्जी हमारे अंदर ट्रांसमिट होगी। तो इसके लिए जो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और उस लिंक में मतलब सारी डिटेल्स रहेगी। मैं आपको जो हार्टफुलनेस के जो ट्रेनर हैं, प्रिसेप्टर हैं, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जिस किसी को भी अपने अस्तित्व को बैलेंस करने की जिज्ञासा है, इस प्राणाहुति को महसूस करने की इच्छा है, वे उनसे संपर्क करके इसका फ़ायदा ले सकते हैं। दूसरी चीज़, ये जो प्राणाहुति टेक्निक है ये फ्री ऑफ कास्ट है। हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट किसी से कोई पैसा नहीं लेता। दुनिया की इकलौती ऐसी संस्था है जो मानवता के लिए वर्ल्ड वाइड कार्य करती है। हमने इसे महसूस भी किया है और हम आज की डेट में ये कह भी सकते हैं कि दिस टेक्निक हैज़ चेंज माई लाइफ। हमारी सोच बदल गई, हमारी लाइफ बदल गई
हमारी एक्टिविटी बदल गई और बहुत कुछ मतलब चेंज हो गया, जिसे हम इस छोटे से सत्र में आपको बता नहीं सकते, क्योंकि ये महसूस करने वाली चीज़ें हैं। जब आप खुद महसूस करेंगे, हम कितना भी आपको बताएं कि मिठाई बहुत मीठी होती है, तो सीधी सी बात है कि मिठाई मीठी होती है ये जान करके उसका स्वाद हम नहीं ले सकते हैं। जब तक मिठाई को हम खाएंगे नहीं, तब तक उस मीठेपन का स्वाद हम महसूस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब तक आप हार्टफुलनेस के ट्रेनर के माध्यम से इस प्राणाहुति को महसूस नहीं करेंगे, तब तक हम कितना भी बताएं आप नहीं समझ सकते। तो जहाँ तक हमारी कोशिश थी कि मैं आपको ये बताऊं कि ये जो प्राणाहुति है ये यूनिक है, आपको कहीं नहीं मिलेगी, किसी भी सिस्टम में ये चीज़ नहीं मिलेगा। इस सिस्टम की यही यूनिकनेस है। एक बात और, अपनी लाइफ को इस विचार के साथ कि हे नाथ, हमारे मन में जो भी विचार उठते हैं वो सब आपके हैं, जो भी भावनाएं उठती हैं वो सब आपकी हैं, हम जो भी कार्य करते हैं वो सब आपके द्वारा दिया गया कार्य है। इनसे मेरा कोई व्यक्तिगत राग या व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। इस विचार को अपने जीवन में उतारने से सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे स्वतः समाप्त हो जाती है। और जिस बैलेंसिंग को हम अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, उसका असर धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाता है। और इसी के साथ आपके प्यार और आशीर्वाद का आकांक्षी तो हूँ ही, क्योंकि आपका प्यार और आशीर्वाद हमारा मोटिवेशन है। और आपके प्यार और आशीर्वाद की वजह से ही हमें भी दिन प्रतिदिन ये इच्छा डेवलप होती रहती है कि कोई ऐसी चीज़ आपको प्रोवाइड करूं जो आपके लिए फ्रूटफुल हो। थैंक यू।